नमस्कार दोस्तों। हर साल लाखों स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरते हैं, बुक्स खरीदते हैं, कोर्सेज लेते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। मतलब क्या नहीं करते हैं, ऐसा ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं कि सुबह उठेंगे और शाम को 12 बजे तक पढ़ेंगे। मतलब फिर भी उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सिलेक्शन गिने चुने लोगों का ही होता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों मतलब इतना भयंकर टाइम टेबल बनाने के बाद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा 6 से 8 महीने पढ़ के सिलेक्शन हो गया। लोग 2-2 3-3 साल प्रिपरेशन करते हैं लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं इसी बारे में बताऊंगा। और मेरी बात मानिए, अगर ये मिस्टेक आपने सही कर ली ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। पहला है कंसिस्टेंसी की कमी। तो लोग ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं कि मैं सुबह उठूंगा और शाम के 12 बजे तक पढ़ूंगा, बीच में सिर्फ लंच का ही रेस्ट लूंगा या एक चाय ही पीऊंगा, लाइब्रेरी जाऊंगा सुबह से शाम तक। लेकिन ये लोग वो हैं जो कि ये चीज कंसिस्टेंसी से फॉलो नहीं कर पाते हैं। 10-10 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी पढ़ना बिना ब्रेक्स। तो ये चीजें लोग पूरी एनर्जी के साथ 1-2-3 दिन तो कर लेंगे, लेकिन बाद में वो इसको आगे तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो जल्दी ही मोटिवेशन खो देते हैं और फिर ब्रेक लेंगे तो 3-4 दिन पढ़ ही नहीं रहे हैं या थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी टूट जाती है, फ्लो टूट जाता है। ऐसा करने से कंसिस्टेंसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो नहीं रहती है, वो खो देते हैं। रीजन नंबर 2 है रिसोर्स होपिंग, यानी मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ना। लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं एक टीचर से, उसका समझ नहीं आया दूसरे पे चले गए, उसका 2 टॉपिक समझ आए, तीसरा नहीं आया, फिर तीसरे से शुरू कर लिया। ऐसे करके लोग बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चेंज करते हैं। किताबों में भी यही करते हैं, अरे इस बुक के क्वेश्चंस बहुत टफ लग रहे हैं दूसरे ले लेते हैं, अरे इसके टफ लग रहे हैं दूसरे ले लेते हैं, इसके इजी लग रहे हैं तो फिर दूसरी ले लेता है। तो ऐसा करके लोग बहुत जल्दी जल्दी टीचर्स बुक्स चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता और प्रैक्टिस की तो दूर की बात है। रीजन नंबर 3 है मॉक टेस्ट से डरना। बहुत लोग बोलते हैं अरे मॉक टेस्ट तो हम सबसे लास्ट में लगाएंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर लगाएंगे, अरे मेरा सिलेबस ये बचा है, अरे मेरी इसकी प्रैक्टिस बची है, इसका रिवीजन बचा है। मॉक टेस्ट को लोग टालते रहते हैं, पता नहीं। मॉक टेस्ट आपको सबसे रियल आइडिया देता है कि एग्जाम में कैसा होने वाला है। बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, आपको प्रेशर झेलने का मौका मिलता है कि आपको इसी टाइम फ्रेम में क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। तो मॉक टेस्ट सबसे बढ़िया तरीका है एग्जाम का एक्सपीरियंस घर बैठे लेने का। फिर भी लोग मॉक टेस्ट को टालते रहते हैं, जिसकी वजह से स्पीड उनकी नहीं आ पाती है, एक्यूरेसी नहीं आ पाती है, मिस्टेक्स वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं और फिर जब एग्जाम देने जाते हैं तो घबरा जाते हैं। रीजन नंबर 4 है रिवीजन नहीं करना। बहुत लोग पढ़ते तो रहते हैं, नए नए टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे, लेकिन पहले का रिवाइज नहीं करते हैं या प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्लास शीट्स नहीं करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं। आप पढ़ तो लोगे लेकिन रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। मतलब जीके, इंग्लिश, ये सब तो रिवीजन पे ही बने हैं। मैथ्स प्रैक्टिस करोगे जितनी उतनी बढ़िया होगी, रीजनिंग का भी यही हाल है। तो आप अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। अपने नोट्स बनाओ प्रॉपर और उनको अच्छे से रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। एक दिन एक वीक में निकाल लोगे, इस दिन में सिर्फ इस पूरे वीक में जो पढ़ा उसको रिवाइज ही करूंगा, मे बी संडे हो सकता है, 1-1.5 घंटा ही लगेगा रिवाइज कर। रीजन नंबर 5 है कंपैरिजन। लोग खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। टेलीग्राम खोलते हैं तो वहां पे डाउट्स के ग्रुप होते हैं, वहां देखते हैं अरे इसने ये डाउट कैसे कर लिया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इंस्टाग्राम खोलते हैं, लोग सेलेक्ट हुए दिखते हैं या दिखते हैं लोग इतनी देर पढ़ रहे हैं या इतने ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, 150 160। यूट्यूब पे भी यही हाल है। तो इसकी वजह से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप ये जान लो, हर बच्चा, हर स्टूडेंट अलग होता है, हर बच्चे की ग्रेस्पिंग पावर अलग होती है, समझने की पावर अलग होती है, समझने में टाइम अलग लेता है। कोई जल्दी समझ जाता है, कोई लेट, कोई क्वेश्चन को बेसिक से जल्दी कर लेता है, कोई ट्रिक से कर लेता है। तो आप खुद को किसी से कंपेयर मत करो, आप यूनिक हो, अपने आप को समझो, आपको कैसे अच्छा लगता है। कोई घर बैठ के पढ़ लेता है, कोई लाइब्रेरी में पढ़ता है, क्या वो दोनों अलग हो गए? नहीं। किसी का ध्यान घर पे लग जाता है, किसी का लाइब्रेरी में लगता है, किसी को ज्यादा शांति चाहिए होती है, किसी को नहीं चाहिए होती है। तो इसलिए अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, जितना हो सके अपने आप, अपने ऊपर ध्यान रखो और फोकस करो। नेक्स्ट रीजन है लैक ऑफ पेशेंस। लोग पेपर से 1-1.5 महीने पहले जाएंगे यूट्यूब पे कि 1 महीने में एसएससी कैसे क्लियर करें, 2 महीने में एसएससी कैसे क्लियर करें। भाई इतना आसान होता तो जो लोग 5-5 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो उनका क्या, बोल तो 15-20 बार क्रैक कर चुके होते। 1-2 महीने में नहीं होती है ना, आपको तैयारी पहले शुरू करनी पड़ेगी। पेशेंस लाओ अपने अंदर। ऐसा नहीं है कि जब एग्जाम का फॉर्म आएगा तभी मैं तैयारी शुरू करूंगा या पेपर की डेट आ जाएगी तब शुरू करूंगा। भाई तैयारी पहले से होती है, सिलेबस इतना छोटा नहीं है जो 1-1.5 महीने में कवर हो जाएगा। और जो लोग आपको कहते हैं कि मैंने 2 महीने 3 महीने में क्रैक कर लिया, वो झूठ बोल रहे हैं। वो पहले से तैयारी कर रहे थे, वो बस अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसा कर। तो फाइनली भाई सच ये है, मोस्ट एस्पिरेंट्स फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, अपनी गंदी हैबिट्स को नहीं छोड़ पाते, सोशल मीडिया से दूर नहीं हो पाते हैं और मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं। मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आपको पता है। अगर आपने तैयारी शुरू करी तो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। तो इन सबसे दूर रहिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, ताकि आप दूसरों को खुद से कंपेयर ना करो।
अपने डिसिप्लिन में रहो। शुरू में ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ कि आप उसको बाद में फॉलो ही ना कर पाओ। शुरू में थोड़ा थोड़ा शुरू करो, धीरे धीरे हैबिट्स बनती हैं। आपको अगर बहुत टाइम हो गया है, पढ़ने से दूर है, तो धीरे धीरे टाइम टेबल बनाओ अपना, धीरे धीरे स्टार्ट करो, धीरे धीरे बढ़ाओ उसको। शुरू में हो सकता है कि आप, मैं 1 क्लास रोज करूंगा, फिर हो सकता है आप 2-3, ऐसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर में मन नहीं लगता है तो लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी मन नहीं लगता है तो घर पे पढ़ लो। ऑनलाइन कोचिंग लो जितनी हो सके, ऑफलाइन में मत जाओ। आना जाना बहुत टाइम वेस्ट होता है। ऑफलाइन में क्लास मिस हो गई तो आप उसको दोबारा भी नहीं कर सकते। ऑनलाइन में तो 4 बार देखो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ। बाकी आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी। आपको अगर कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे वहां कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी डाल दूंगा मैं, जैसा